जब आप बुखार चेक कराने जाएंगे, बुखार, तो जो डॉक्टर आपको थर्मामीटर देता है तो आप मुंह में ऐसे जीभ के नीचे लगाते हैं, जीभ के नीचे लगाते हैं कि नहीं लगाते, लगाते हैं। तो जो थर्मामीटर होता है फ़ारेनहाइट में बताता है, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है सेल्सियस में, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर सेल्सियस में होता है, ठीक, लेकिन जो थर्मामीटर होता है उसको फ़ारेनहाइट में बताता है कि आपका टेम्परेचर कितना है। तो अगर 97.16 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपका बॉडी का, आपका बुखार नहीं है, आपका बुखार नहीं है। अगर 97 तो आपका बुखार नहीं है, बुखार नहीं है। यानी 37 डिग्री सेल्सियस अपना बॉडी का टेम्परेचर है तो बुखार नहीं है। अगर 97 से 98 हो गया, अगर 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो आपका बुखार हल्का हल्का बुखार है, हल्का हल्का बुखार है। अगर 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो आपका हल्का हल्का बुखार रहता है, ठीक ना। और जब 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो आपका पक्का बुखार रहता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बत्ती नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बत्ती नहीं है। अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है तो आपको पक्का, अगर इतना टेम्परेचर रहेगा तो पक्का बुखार है, एकदम कंफर्म है कि आपको बुखार है। 100 रहेगा तो और ही बुखार रहेगा, और ही तेज रहेगा, 100 रहेगा तो और ही तेज रहेगा। सबसे जो हाई वोल्टेज का जो बुखार होता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सबसे हाई वोल्टेज। इसमें आदमी तो और ही चकरिया जाता है, एकदम चक्कर आ जाएगा, एकदम इतना आपका बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि माचिस के तीली से रगड़ देंगे तो फट से ही बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ता नहीं है, ठीक ना। 105 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है सबसे हाई वोल्टेज बुखार होता है। इसमें आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि अरे इतना टेम्परेचर बॉडी के लिए ठीक नहीं है। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बहुत होता है, ठीक ना। ये कम से कम आपको आपको सेल्सियस में देखा जाए तो आपको चला जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा, एक तरह से 41-42 पर चला जाएगा, ठीक ना। त तो इसलिए जो बुखार का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल अगर माना जाता है, एकदम नॉर्मल, तो 97-98 है तो आप नॉर्मल समझिए। लेकिन जब 99 से एबव होता है, ऊपर होता है, तो आपका फीवर एकदम पक्का है। अगर 105 होता है, ये सबसे हाई वोल्टेज होता है, बहुत कम लोग को होता है। मैक्सिमम आपका जो जाता है सबसे लास्ट जो पॉइंट होता है आपका 1 से 3 फ़ारेनहाइट या 1 से 4 फ़ारेनहाइट, यही होता है। इसमें भी आदमी जब 1 से 4-3 डिग्री होता है, 1 से 4 तक एकदम हिल जाता है पूरा, एकदम पूरा झानावन आता है, पूरा बिछौना पर से उठ ही नहीं पाएगा, बेड पर से उठ ही नहीं पाएगा, एकदम पूरा बॉडी एकदम गर्म हो जाएगा, एकदम पूरा, एकदम उसको कमजोरी फील होगा, ना चल पाएगा, चक्कर आएगा, ढिमला जाएगा, इसमें एकदम पटा जाएगा ऐसे, ठीक ना। अपनी 104 में ही सबसे हाई वोल्टेज 105, इसमें भी तो मरने की संभावना भी हो सकती है, इतना खतरनाक होगा। अगर सही से इलाज नहीं कराएंगे तो आदमी मर भी जाएगा, ठीक ना, मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत है बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए सभी लोग। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फीवर होता है तो किसमें मापा जाता है, कितने किसमें देखते हैं, तो फ़ारेनहाइट में। और देखिए एक बात और, जो काँच का जो थर्मामीटर होता है वो बहुत खतरनाक भी होता है, उसमें पारा भरा रहता है, पारा। वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है, अगर मुँह में लगाए हैं इसलिए बच्चों को देखेंगे ज़्यादा काँख में इसलिए लगाने के लिए दिया जाता है। जो थर्मामीटर वाला सॉरी, जो काँच वाला थर्मामीटर होता है, काँच वाला सिसवा वाला जो थर्मामीटर होता है, उसको ज़्यादातर डॉक्टर काँख में लगाने के लिए देते हैं, यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, ऐसे, ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे, ऐसे। क्योंकि वो मुँह में लगाने से, मुँह में भी लगाया जाता है लेकिन बहुत खतरनाक होता है। और छोटे बच्चों को दे देंगे, अगर दाँतवा से दाब देंगे तो उसमें पारा होता है, पारा बहुत खतरनाक होता है, एक तरह से देखें तो जहरीला होता है वो। पारा जो होता है जहरीला होता है, बहुत खतरनाक होता है। और ऐसे हम क्या करते हैं, अगर अगर उसको मुँह में लगाते हैं जीभ के नीचे, बच्चे तो सब उसको दाब देंगे तो मुँह कट उट जाएगा, शीशा बना रहता है। तो इसलिए बच्चों को बहुत कम दिया जाता है मुँह में लगाने के लिए। आजकल तो डिजिटल आ गया है, एकदम स्मार्ट वाला डिजिटल आ गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि जो डिजिटल वाला जो थर्मामीटर है उससे अपना फीवर चेक कराएँ। वो मतलब अच्छा है, अच्छा माना जाता है। ठीक, अच्छा है तभी तो डिजिटल में बना है, अच्छा है तभी तो डिजिटल है, ठीक है। तो जो फीवर होता है किसमें मापा जाता है, तो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में रहता है, कितना में, किस में रहता है, सेल्सियस में रहता है। उसको हम किस में मापते हैं, तो फ़ारेनहाइट में मापते हैं। आपका बॉडी का टेम्परेचर मान के चलिए 38 है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस, तो आपका जो आप फीवर चेक कराने जाएंगे तो 97.16 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी आपको फीवर नहीं है, ये नॉर्मल होता है। क्या होता है? 97 एकदम नॉर्मल होता है टेम्परेचर, नॉर्मल, ठीक ना। अगर सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है, ठीक ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए अब आगे समझ